अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड नमस्ते। आज है हमारे साथ अली और अकबर। टॉपिक बड़े मज़े का है क्योंकि ये चीज़ मैं बड़े शौक से करती हूँ, तो इसलिए मुझे अली ने बोला कि आप इंट्रोड्यूस कर दें टॉपिक। थैंक यू अली। ट्रोलिंग है ना सब्जेक्ट। काश काश उसमें बड़ा मटीरियल होना था मेरे पास। लेकिन बड़ा अच्छा आपका इंट्रोडक्शन लगा, इंक्लूसिव था। तमाम मजहब मसलक वगैरह कवर किए आपने। जी जी, क्योंकि हम देखिए, मैं सोच रही थी ना, जो 3 व्यूअर्स हैं, क्या पता उसमें से एक मुस्लिम हो, एक हमारे हिंदू व्यूअर हो, और एक जो है हमारे बुद्धिस्ट हो, या कुछ भी सही है ना। तो हमने कवर सबको करना है, ठीक है। बिल्कुल। तो हमारा जो टॉपिक है ना आज का, वो है खाने पीने पे, और खाना स्पेसिफिकली कराची का। ये सही है, बेस्ट खाना। मुझे तो अभी से भूख लग रही है यार। मुझे भी। और मैं तो इतना खाती हूँ ना, इतना खाती हूँ, लगता नहीं है किसी को कि मैं खाती हूँ। मुझे लगता है आप खाने से ज्यादा चबाती हैं। मैं वो भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ लेकिन मैं खाती भी बहुत हूँ। तो जो चबाने की हिम्मत है ना, वो खाने के बाद आती है। सॉरी, अननेसेसरी अटैक। सो अर्निंग इनटू दैट। सॉर्ट में आपने उनको नीचे गिराने की बिल्कुल कोशिश की है आपके आपने। साथ हो। थैंक यू अली, लेकिन मैंने Oops बन चुके हैं। बिल्कुल मैंने कुछ बुरा फील नहीं किया, क्योंकि आई मीन इट्स यू सेइंग इट। उठ के आ गया स्त्री के बगैर, इसको क्या इस्त्री तो करने कपड़े अपने। इसी का कमेंट था, इसने अलग से प्रोफाइल में रही है। बनाइए जाके कमेंट करने के लिए। बेसिकली जितना फिजरा का पर्सनल फीडबैक है वो वाया फेक यूट्यूब अकाउंट्स हमें मिलेगा। तो जो नीचे लिखा हुआ है ना, खिजरा ही अच्छी लग रही है, सारा खिजरा ही कर रही है। यार अकबर भाई क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे एक बड़ा अच्छा कमेंट लगा। मुझे जाहिर है हम सबकी, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द नाइस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वेंचर एज वेल। ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट फॉलोइंग्स एंड देयरफॉर डिफरेंट पीपल। तो मेरी एक ज़रा एक आवामी मेले तबके में भी शपाटर बॉयज रादर मैं, तो उनको है कि इन किन बर्गरों के साथ कर रहे हो ये काम। अच्छा, हाँ, तो मैंने बर्गर कौन से यार, मैं तो बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, आप में से कोई बर्गर नहीं है, लेकिन जाहिर है आप, मैं जितना डीप जा चुका हूँ दुनिया में, उसके रिलेटिव तो आप लोग हैं बस। तो मेरी अब एक मुहिम है कि मैं इन दोनों को मैला करूँगा। नहीं, मेरा पता है मसला है, जो बर्गर्स हैं उनको मैं मैली लगती हूँ, और जो मैले हैं उनको मैं बर्गर लगती हूँ। असल में आपने मैट्रिक करके ऑनर्स करके इंटर कर मैं बीच में फंस गई, ये और ये उसकी वजह से भी नहीं डबल हुआ। हैंड खेला था। इंटर तो मैंने घर पे किया था ना, ये उसकी वजह से नहीं हुआ। That sounds so sad यार। आफ्टर बात चला ना इंटर। मैंने घर पे किया था यार। पर लाइक आई मीन पर्सनालिटी ही ऐसी है। होते से पूछ रहे हैं, मैं आई गो टू द बाथरूम, कैन यू? शीशे में हो रहा है ये सब। या तुमने वैसे हां सॉरी यार बंदम जोक तो सीधा मारो। यार आफ्टर बात है। आप भी घर पे इंटर करना चाहिए। घर पे इंटर हो रहा है, वैसे काफी जगह हो रहा है। यहाँ पे इंटर एक्सेंट सब हो रहा है आई थिंक। इसमें खाने पे आते हैं। खाने पे इतना आपने कहा कि आप बहुत खाते हैं। मैं बहुत खाती मेरे लिए मुश्किल हो रहा है ये यकीन करना। यार, मैं बहुत खाती हूँ। मतलब जो लोग मुझे जानते हैं ना, उनको पता है मैं बैठती हूँ खाना खाने के लिए, और मेरा एक रूल है, एक टाइम होता है दिन का जिसमें मैं एक बात नहीं करती। दैट्स व्हेन आई एम ईटिंग, because I am focused on my food. I will not answer anyone. I will not pick up my phone. I will not talk to anyone. कोई को बोला नमक दे दे, नहीं, खुद लो, खुद ले। because मैं मतलब से हम घर पे जाते हैं, आप खा रही हो, मैं आप इतनी किसी से बात नहीं करूँगी, करोगी। मैं बात नहीं करूँगी खाना चल रहा है, आप जब नहीं- तक नहीं। हाँ, मैं बात नहीं करूँगी। इससे कोई नहीं बुला रहा दावत में। That's the only time when I don't talk. उसके अलावा मैं बहुत बातें करती हूँ। मेरे दोस्त तो बोलते हैं, जैसे ही खाना स्टार्ट होता है ना, वो कहते हैं खामोशी लग रही है, पता नहीं क्यों, बिकॉज मैं चुप होके बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने रिसेंटली इस तरह की एक चीज़ भी सुनी थी, माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, कि यू आर एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ ईच बाइट, यू नो साइकिल ऑफ मैस्टिकेशन, एंड जो आपको फ्लेवर आ रहा है उसको आप प्रॉपरली टेस्ट कर रहे हैं। तो आई गेस दैट ये आप कर रही हैं, या बिकॉज मुझे शायद मेरा 100% फोकस मेरे खाने पे होना चाहिए। मजा ले रही है आप। मजा, हाँ, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें आप मजा आ जाए आपको खा के, मतलब कोई तंग ना करे। सो आप अकेले खाना खा लेती हैं? मैं अकेले खाना खा लेती एक रेस्टोरेंट में जाके अकेले हूँ, मैं खा लूंगी। अच्छा आप जा रही हैं अकेले बैठी? मैं खा लूंगी। अभी तक मैं गई खिजरा दीवार पे देख के खा रही है। हाँ,
I will go and then eat. अच्छा, But I I'm- can do that as well. हाँ. I've done that also. Yeah. मुझे ट्रैवलिंग के बाद नहीं अकेले यहाँ पे इधर हाँ। क्या अब हॉट मैं एंड स्पाइसी नहीं हॉट एंड स्पाइसी पे तो डेली अकेले जा रहा हूँ मैं, वो तो अपना लेकिन बिफोर दैट्स नॉट अकेले बिकॉज़ यू आर विद हॉट एंड स्पाइसी हाँ वहाँ पूरा एक है ग्रुप है मेरे साथ, वेटर वेट कर जो लोग नहीं जानते हॉट एंड स्पाइसी के साथ एक शिद्दत और एक पैशनेट रिलेशनशिप है। बट बिफोर दैट आई यूज्ड टू गो अलोन। नैंडोज जैसे अकेले मैं चले गया, क्योंकि आसपास के दोस्त के पास पैसे नहीं होते थे ना, ये ना या तो अकेले खाओ या 2-3 लोग खाओ। हाँ। ये भी और ये भी तो मसला है ना, आपका दिल कर रहा है खाना खाने को, आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, अब आप बैठे हुए हो ना सैड घर पे कि यार अब क्या करें। ये अच्छा सीन है भाई, आपका दिल कर रहा है उठो जाओ खाओ पियो वापस आ जाओ। अच्छा फिर एक वो भी दोस्त होता है ना जो कहता है कि नहीं यहाँ जाएंगे, बस यहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं, वो वाला दोस्त होता है ना। हाँ। फिर आप हमेशा वो जहाँ उसको जाना होता है ना, आप फिर वहाँ पे आई थिंक मैं वो वाला दोस्त हूँ। आई थिंक मैं भी वो वाली दोस्त हूँ। इसलिए तुम लोग को कोई नहीं बुला इसके ठीक है अकबर, Another truth revealed. हाँ सही है। हम लोग लेकिन कोई बाहर नहीं चलेंगे खाना खाने। हाँ तुम किसी लोग एक अच्छी दूसरे जगह। जाना, हाँ। लड़के अपनी अपनी जगह अकेले खाएंगे, हाँ। जाएंगे साथ खाएंगे अकेले अकेले, खा के दो अलग टेबल में खामोशी सत्ते में बैठेंगे। यूं ना अच्छा जी, बट ट्रैवल करते हुए मैंने बहुत किया है, पर वो फिर मैं ये करता हूँ कि अपना शो लगा लेता हूँ एयरपॉड्स और वो खाता हूँ फिर। हाँ मैं भी शो लगा लेती हूँ। हाँ ऐसे लगता है घर पे बैठ के खा रहा हूँ तो। हाँ आई कैन वॉच एंड ईट बट आई कैन नॉट टॉक एंड ईट, लाइक आई हेट इट। अच्छा आप लोग ये करते हैं कि जैसे घर पे खाना डिलीवर कराया, ठीक है, आ गया आपने कमरे में सेटअप जहाँ भी डरे लाउंज में, और पहले टाइम लगाया कि अब मैंने देखना क्या है, हाँ और इस चक्कर में खाना ठंडा पड़ रहा है, इससे आपको इशू होता है या नहीं होता? ये बड़ा एक ये इशू है क्योंकि मुझे खाना भी तो फिर गर्म ही मजे का लगता है, लेकिन मुझे कुछ देखना भी होता है साथ कि फिर मैं कभी कुछ कभी अच्छा करते हैं कॉम्प्रोमाइज करके, यार जो पहला नजर आया ये लगा ये लो, लगा लो। बस फिर खाना 5-10 मिनट में फारिग हो जाएगा, फिर असली चीज लगा लो। मैं फ्रेंड्स की एपिसोड लगा लेती हूँ। हाँ एजुकेशन स्नैकेबल कंटेंट है ना यार, ट्यूशन भी हो गया साथ साथ नॉलेज भी आ गई साथ साथ। इतनी भूखी हो फिर खाते हुए स्नैकेबल कंटेंट चाहिए। हाँ ये देखिए मेरी भुक्कड़पन का अंदाजा लगाए आप, सही है। तो इसी चक्कर में फिर मैं बहुत ज्यादा खा जाती हूँ, लाइक मेरा पेट भर जाएगा लेकिन मैं खाती रहूंगी नॉन स्टॉप। व्हाट इज योर स्टेपल कराची खाना, लाइक कि ये चीज कराची की मैं एनी टाइम खा लूंगी? निहारी, निहारी, यस निहारी, स्पेसिफिकली कोई जगह की है? जाहिद। तो जाहिद। जाहिद निहारी, क्योंकि वो स्पाइसी होती है। मुझे भूख लग रही है। वो अब इस पॉडकास्ट में आवाजें अलग आ रही होंगी पीछे। स्पाइसी गरम गरम, साथ गरम गरम उसके नान आता है, फिर आते हैं, अब नान को तोड़ते हो, यूं भरते हो निहारी को ना, बोट बनाते हो पहले अपने वाले की, फिर कहते हैं निहारी बोट, बोट, नान बोट, फिर आप उस पे निहारी को यूं भरते हो, फिर आप खाते हो, और ऊपर एक पेप्सी का घूंट ठंडी ठंडी। अरे भाई क्या हो गया? सेंचुअलाइज किया है खजरा आपने। ग्राफिक जाहिद ने। Easier भाई। मैं आपको एक इस पे टेक देता हूँ जिसमें पोटेंशियली कैंसल किया जा सकता है। हाँ। तो मुझे एक ट्राइफेक्टा ऑफ पॉपुलर फूड नहीं पसंद, एंड दैट इज बिरयानी, निहारी एंड कढ़ाई। यू डोंट लाइक बिरयानी? थ्री थिंग्स आई डू नॉट लाइक। व्हाट? या एक तो तुम पढ़ने वाले निकले, एक तो एटलस ऊपर से तुम्हें तुम्हें बिरयानी पसंद नहीं है। मैं तो, मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बिरयानी अपने घर की खाती हूँ मैं, सिर्फ बाहर सिर्फ घर की। अच्छा वैसे मैंने अल्लाह वाला बिरयानी अभी खाई थी रिसेंटली फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज डेफिनेटली द बेस्ट। अल्लाह वाली? हाँ डेफिनेटली, मुझे किसी ने बोला था कि नंबर 1 बिरयानी, और अब्बास और मैं दोनों गए थे, और इवन तो वो ऐसी उस दिन वो वाली गर्मी थी, आज दोपहर वाली गर्मी थी, और फुल यूं पसीने आ रहे थे और हम खा रहे थे, और बस इट वाज द बेस्ट। बिरयानी हाथ से खाते हो आप या स्पून से? Definitely हाथ से ना। यार लेकिन ये पसीना है ना, इस पे मैं आना चाहूंगा कि ये जो पसीना कारीगर का जो जार है ना बिरयानी में हाँ बनाते हुए, वो है नाखूनों की जो मैल है, हाँ। नाक गिर रही है, थूक के ये तो आप सिलेंडर कर रहे हैं सीधा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से जायका आ रहा है। जायका। हाँ ना, वो बोलते हैं ना जितना गलीज उतना लजीज। बेशक बेशक, मैं कहता हूँ अगर शान मसाले एक अलग से मसाला बना देना, हाँ कारीगर की मैल, गेट वो आप तमाम आइटम में ऐड करें, वो एक नंबर हो जाएंगे। और उसका भी वो जान जो इमोशनल एड्स बनाता है, उसका भी इमोशनल ऐड होगा ना। हाँ।
सो लेकिन वो वो सैड गाना चल डायरेक्ट रहा मैन है, निकाल कहानी रहा है। निकाल रहा है मैं नाखून काट रहा है अपना, बट हाँ ये आई फील लाइक दैट एड्स टू द टेस्ट। yeah, plus I feel like अच्छा ये भी था ना कि बचपन में ये सारी चीज़ें आप बहुत गन खा लेते थे एंड विदाउट एनी कोई इशू, बट अब आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि अब ठेले वाले बन कबाब और ये जो रैंडम नहीं होता कि कहीं भी ठेला आ नहीं गया, करें पानी पूरी खा ली। अलीसन, ये नहीं करे क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, अच्छा समझ रहे हैं आप जितना पेट को अंदर सिस्टम को ना मतलब छत से लगा के रखेंगे हाँ उतना वो अलर्ट रहेगा। हाँ एक नंबर तो सही नहीं हो रहा उसके अब क्या हो गया। मुझे लगता है आधे कराची वाले कोविड से इसीलिए बचे हैं कि हमने इतना गंद खाया है कि कोविड भी अंदर आके देख रहा है बहुत हमारे पे गुंजाइश नहीं है। सबने यही बोला था जब कोविड गया था यार, लेकिन मतलब ये तो तुम खुला MBBS किए हुए लोगों की इंसल्ट कर रहे हो ना यहाँ बैठकर कि भाई वो उनके पास जाओ तो वो कहते हैं बाहर का खाना इतना नहीं खाओ, तुम बोल रहे हो बाहर का खाना नहीं खा रहे हो तो इम्यूनिटी आप आपके पास क्वांटिटेटिव एविडेंस है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ट्रैवलिंग करते हुए बाहर के मुल्क जब भी गए हो आपका पेट कभी नहीं खराब हुआ होगा, आप कुछ भी खा लें। नहीं हुआ है। अब आप क्यों नहीं हुआ? पता नहीं क्या खा लिया वहाँ पे। हॉस्टल तो ये हॉस्टल गई थी ना नहीं एक बार। मैं मेरा पेट That's the खराब reason. हुआ था, मैंने इतना वो जो डोनर कबाब होता है वो क्या वो मैंने इतना खाया इतना खाया, इन जनरल मैं कह रहा हूँ पेट तो खराब हुआ। हमारा यहाँ पे जो इम्यूनिटी बन जाती है गंद खा के, मेरे ख्याल से मैं जब पढ़ने गया था मेरा एक दफा पेट नहीं खराब हुआ उसमें। अमेरिका में हाँ हाँ अमेरिका में मेरे ख्याल से या दुबई या ऐसी जगहों पे जहाँ पे कूल हो सकता है कि पेट ना खराब हो। आपका कोई दूसरा मसला है। हाँ क्योंकि मेरा तो बहुत खराब होता है पेट या मेरा तो तो मैं बार चेक बार करवाएंगे इसको। हाँ नहीं मैं ओवर ईटिंग करती हूँ ना। वो एक अलग मसला है ना। ये आप स्पेशल है ना केस हाँ अभी एक और चीज मतलब चल गई मेरी के ज्यादा खा के हाँ, ज्यादा खा के ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड ये अजीब लगेंगी कि हाँ बर्ब्स करते हो अच्छा मुझे वर्ड्स भी नहीं आते ना। फिर आने दूसरे एंड से निकलेगा। चले भाई नहीं गैस का इशू so basically no I just it's really hard for me to fart or to burp. मतलब क्या I कोई need to go मुझे इसीलिए ना थोड़ा गुस्सा आता है। और हाँ और कौरबा बताओ मैं फंसा हुआ है। जैसे ही खाना खाती हूँ ना, जैसे मैंने फौरन खाना खाया मुझे फौरन बाथरूम जाना होता है। अच्छा अभी मेरा आखिरी बाइट मैंने लिया चल and I ran- फैक्ट्री चल भाई वही जो तुम्हारा 5 सेकंड वाला सीन नहीं था वो तो मेरे हर खाने इसको कैसे पता हो? या नहीं बोलना था वो तो हमारी बात थी यार। बस वही मैं भागे भागे जाती हूँ बाथरूम। चले बाथरूम से निकलते हैं। बाथरूम में हम काफी पिछले एपिसोड में भी टाइम गुजारे हैं, हमें टॉयलेट ह्यूमर की कैटेगरी में डाल दिया। बिल्कुल तो मैसेज भी हो जाता अब एक अपने आप के चैलेंज रखते हैं बाथरूम में। हमारा ह्यूमर टट्टी है ना इसलिए खैर इस पे कुछ नहीं कहेंगे, निकलेंगे बाथरूम से। मुझे ये बताएं आपके पास एक आइलैंड पे आप स्ट्रैंड हो गए, ठीक है, और आपके पास एक चॉइस है, कराची का कोई एक रेस्टोरेंट है उसकी आप ब्रांच खोल सकते हैं उस आइलैंड पे। जाहिर है वो सक्सेसफुल ही होगा क्योंकि आप अकेले सोलो कस्टमर है। हाँ तो वो कौन सा रेस्टोरेंट होगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। देखिए बाथरूम से निकाल के आइलैंड पे डाल दिया। हाँ वाओ यार टैलेंट है ये, लेकिन इतने सारे रेस्टोरेंट्स पसंद है यार मुझे तो यहाँ पे। ये कोई है जिससे वही जो आप कह रही है फील द वॉइड दैट्स योर कंफर्ट। मुझे आ गया याद। बता दे रेस्टोरेंट नहीं है वो, क्या खाने का वो item? हाँ वो बन कबाब की शॉप है कहाँ मेरे घर के पीछे PCHS में। उसका नाम है यूसुफ बर्गर, मेरे मियाँ का नहीं है अच्छा यूसुफ बर्गर ये नाम है तो नहीं है जो ब्लू रिबन बेकरी के पीछे? चपली बन कबाब बनाता है वही गफ्फार नट्स के वही पास। वाला ना तो नहीं गफ्फार के पास है। अच्छा गफ्फार के पास। यस उसके ऑपोजिट है, वो बनाता है चपली बन कबाब। गफ्फार की गली में है। ओके यस वो चपली बन कबाब यार, मतलब कि यू गाइस आई विल ट्रीट यू गाइस टू दैट बन कबाब। नहीं हम इतने सस्ते में फारिग नहीं हो रहे। आउट और भी कुछ खिला दूंगी, मतलब फौरन घटिया तो बात महंगा कर दो ना तुम और भी कुछ खिला दूंगी, बट दैट प्लेस आई विल टेक यू बोथ
दो बोतल पीऊंगा। चटनी कर ले जाऊंगा। ना एक तो मैं तुम लोगों को चीज ऑफर कर रही हूँ, उसके ऊपर भी बदतमीजी। मुफ्त है ना, मैं एक्स्ट्रा चाहिए। तो फिर ठीक है, कोई 10 जो नहीं बेकार, जिसको है ना 100 रुपये आप देते हो, वो 200 दे देना, वो हम वो हैं, हाँ कुछ नहीं है। बट आप बोलते हो कि ये भी वापस कर, ये जो भी- दिए वो भी वापस कर। स्टोरी ऑफ माय लाइफ। Yeah, so their chapli bun kebab is so good, so ठीक है, जो लोग देख रहे हैं जरूर जाएं। चपली कबाब ऑपोजिट गफ्फार, शायद चपली फिजरा बन आपको, कबाब। ठीक है, चपली बन का शायद फिजरा आपको मिल जाए वहाँ पे। हाँ, मैं हो सकता है। Apparently she's treating everyone. सर आपका यार रेस्टोरेंट, मैं आई थिंक मैं कोई देसी रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। आई ऑलरेडी सेड अला वाला बिरयानी, बट some restaurant that has a biryani in it, Indus food, समथिंग, कोई ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोरमा बिरयानी हो, बिकॉज मैं जितना ट्रैवल कर, मुझे देसी फूड चाहिए। इन द एंड ऑफ द डे आई थिंक आई कैंट लिव विदाउट इट। सो एनी कराची देसी फूड स्टेपल वुड बी गुड। जाहिद कढ़ाई वाली जगह, कोई अफरीदी, कोई ऐसा कोई मुझे दे दें, मैं साथ ले जाऊँ। ठीक है, मेरा और ऐसी बात है, hot हॉट and एंड spicy, स्पाइसी मैं रोजाना खा सकता हूँ। और मैं पहले भी स्पाइसी कैसा है? वैसे ही है? बिल्कुल एक नंबर है। तो मैंने सुना एक्सपेंसिव हो गया अब। एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन अब देखिए हर चीज एक्सपेंसिव। मुर्गी भी उस रेट में आ नहीं रही जब आ रही थी पहले। कितने का हो गया रोल अब? बेसिक रोल जो है 300 का है। अरे वे जमाना चाहिए। मैं वो जमाना खाया जब 50 110 रुपए का भी मिलता था। मैंने तो 50 का खाया। 2003 में 25 मैंने पहली दफा खाया था, 15 रुपए का होता था बीफ रोल, और 15 रुपए का? 20 रुपए का था चिकन रोल, और चीज रोल 30 का होता था। सो या देयर इज चीज के दस्ते, उनका गार्लिक मेयो रोल भी बहुत मजे का। उसको चियो में हो आई वुड कहते हैं। टेक चियो में होता है ना, चियो मेयो। चीज एंड में हो, चियो मेयो। चियो में, चिया चियो ओए में। ओए ओए क्या Yeah, I would take that hot and spicy with me. Love it absolutely. But you said के अच्छा मेरी हॉरर स्टोरी भी है। hot and के साथ। नहीं, कराची फूड के साथ। Oh, सो बेसिकली मैं आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद। तो मैं हम यहाँ पे जून जुलाई में आते थे खाने। तो जब खाने पीने कज़न से मिलने, समर ब्रेक, सागर गेम्स, आर्केड, ये वो फलाना, तो उस ज़माने में हम जब बोर्ड बेसन पहुँचे तो मुझे सारे बच्चे लोग ने बोला मिस्टर बर्गर जाएंगे। बर्गर एक ही जगह होती थी उस वक्त। मेरी अम्मी ने बोला नहीं नहीं, तो मैं नहीं छोड़ूंगी बच्चों के साथ, सेफ़ नहीं हो, तुम चलो निहारी खाओ। मैंने कहा अम्मी मुझे निहारी, मुझे बर्गर। उन्होंने कहा नहीं निहारी, तुम छोटे हो, तुम्हारा हाथ पकड़ निहारी खिलाई। ओ भाई कोट बेसन पे निहारी इन। बस हाँ यही, वहाँ से मैं निकला हूँ। हाँ तो अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। बाथरूम में ही, मतलब जहाज़ में ही मेरा बाथरूम 2-3 चक्कर लगे। बाथरूम में मैं लॉक भी हो गया, बच्चा था, ओहो, खुला नहीं है दरवाजा। एयर होस्टेस आ रही है, मैं रो रहा हूँ, ये वो। वापस पहुँचा हूँ इस्लामाबाद, हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, किडनी स्वेल अप भाई। इतना कुछ हो गया हाँ निहारी से भाई। एक निहारी से। भाई मुझे तकरीबन 4 महीने लगे हैं। 4 महीने मैंने तेल, मसाला और ये नहीं खानी थी, दोनों चीज़ें। तो मैं, आप सोचे 4 महीने में क्या खाऊंगा? तेल और मसाला तो हर चीज़ में होती है, एंड मसाला इज़ नॉट लाल मिर्च, इज़ काली मिर्च ऑल्सो। So you cannot have any of that. Oh, So now 4 months I ate boiled food only. तुम्हारी अम्मा को गिल्ट हुआ? मैं बहुत गिल्टी, पर वो बहुत बेचारी वैसे ही इजीली गिल्ट हो जाती, रोने शुरू हो जाती। हाँ नहीं, आई कैन इमेजिन वो पूरा टाइम सोच रही होंगी बर्गर खाना चाह रहा था, मैंने इसको ये खिला दिया। चले तो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी इवेंचुअली फिर इससे अच्छी हो गई होगी। मैं इस पे आना चाहूँगा। मर जाता मैं मैं देख रहा हूँ। चलो उसकी नहीं तो सही होगी। Wait, what doesn't kill you makes you stronger. देखिए मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ। नो वैसे वो सही है, पर इसमें एक मतलब आई थिंक वही बात है कि आपको थोड़ा देख, ये है कि बाहर आप खाएं बट एट योर ओन रिस्क, थोड़ा आपको। एंड आई फील लाइक आप बहुत सारी चीज़ें घर पे बना सकते हैं। नाउ दैट आई ग्रोन अप, इट्स नॉट the gun that I'm averse to, और या मुझे ये कि मैं नहीं बैठ सकता ऐसी जगह पे, वो सुनिए। मेरा ये कि आई जस्ट नाउ आई वुड लव कि मैं पंजाब कॉलोनी जाऊँ और मैं एक रेड स्नैपर सुरमाई लूँ और फिर मैं उसके फिलेस बनाऊँ, फिर मैं घर आऊँ और फिर बेगम के साथ हम यूट्यूब पे कोई रेसिपी ढूंढें, उसमें अच्छा सा मसाला लगाए,
उसको एयर फ्राई करें Yeah. और थोड़ा सैलेड बनाया और ये अच्छा मील फ्रेश Hopefully कैसा दिया गलत बंदी को देख रहे हो, आई हेट कुकिंग। खाना तो अच्छा लगता ना। So I feel like you also, as you grow up, your palate and that also ये तो है, gets ये तो evolved है। ना। ट्रू। अच्छा कौन सा अरे, इसके बंदे के साथ ट्रैवल करो, इन सबके साथ मन को चाहिए बर्गर पिज्जा चलेगा, लेकिन बर्गर पिज्जा भी चाहिए। अभी तो पहले तुमने मुझे कहा था कि मतलब ट्रैवल करते हुए खाती क्यों नहीं हो, ट्रैवल करते हुए तो खाना होता है, बर्गर पिज्जा खाना होता है ट्रैवल नहीं, ये भी चाहिए होता है, लेकिन लोकल भी चलता है। हाँ, ये अली सर का एक बेसिकली, हमने इनका इलेक्ट्रोलाइट पे मजाक बनाया था ना, तो इन्होंने कुछ ढूंढा, कुछ ऐसा आया नहीं, तो इन्होंने कहा बर्गर पिज्जा पे मारो इनको। अली सर चलता है, कोई नहीं पर ये नहीं, वैसे जब हमने अकेला ट्रैवल किया ही इज मोर ओपन, बट या विद आई गेस रिलेटिवली बॉयज आर हैव दैट के हमारे कोई दोस्त बट है मैं उनका इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मेरा एक डेफिनेटली ये है, जैसे यू वर सेइंग कि फिलिंग द वॉइड, अब मैं हाँ। से वॉइड तो नहीं है, ये शायद हो भी, उसको सप्रेस किया हो, बट इट भी तुमने ऑन कर लिया। derive comfort from food। मुझे ये होता है कि जैसे बहुत आपने मेहनत की, ख्वार हुए, ब्ला ब्ला ब्ला, और ट्रैवलिंग में आप थक भी जाते हैं, तो जब थकावट के एक समझ लें समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, वो एक प्रॉमिसिंग मील हो, Yeah. तो मैं इससे बड़ा खुश होता हूँ। और Yes. वो उस कंडीशन में होता है कि यार एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड आइटम चाहिए। मुझे याद है, हाँ, उसमें हमने अभी लास्ट ट्रिप में हम कहीं घूम रहे थे, कराची खाना नहीं है बट खाने की बात है, हम गोश्त वाली जिस जगह पे गए थे एयरपोर्ट जाने से पहले, जो हमने स्मोक्ड ब्रिस्किट या जो भी है खाया था, तो ऐसी चीज़ें भी बहुत काफ़ी, ये भी आई फील लाइक कराची, आई लव कराची फूड ऑल्सो बिकॉज नॉट जस्ट फॉर द देसी एंड द स्ट्रीट फूड। आई थिंक अगर आपको किसी मीट खाना है, कोई अच्छा स्टेक खाना है लोकल या बाहर का, या सी फूड खाना है, तो आई थिंक द रेंज ऑफ फूड इज़ अमेजिंग इन कराची। it is. जो मैं कभी भी आप लाहौर चल जाएं, हाँ, भज्जे के पाए और ये सारी चीज़ें, देसी फूड बहुत जगह है उनके पास है, अच्छी है, बट उसके बियॉन्ड एवरीथिंग इज ऑल्सो अवेलेबिलिटी, आपको सुबह 6 बजे भी बारबेक्यू मिल जाएगा। ट्रू 24 आवर्स यू कैन गेट एनीथिंग एनीवेयर, जहाँ भी चाहिए आपको, कुछ ना कुछ, भूखे नहीं आप, मतलब अनसेटिस्फाइड रादर नहीं सोएंगे। या और नहीं, टेस्ट में भी बहुत फ़र्क है। मैं लाहौर और इन सारी जगहों का जो खाना है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ब्लैंड है, लाइक इतने फ्लेवर्स नहीं है उसमें। आप तो रही है ना वहाँ पे? हाँ, मैं रही हूँ कराची में, ज़्यादा फ्लेवर्स है। मैं कहाँ थी, मैं वही एबटाबाद में ही थी, और ना मुझे ना, हम किसी के घर गए थे तो हमने पूछा आपने क्या बनाया है, तो उन्होंने कहा कि हमने बिरयानी बनाई है। अब मैं ना बड़ी खुश हो गई, वाह, उनका वो बिरयानी ओहो। बिरयानी खाएंगे। अच्छा, और ना मेरा सीन ये है कि मुझे अगर खाना अच्छा नहीं मिलता ना, तो आप तो मैं मानती शायद रो भी जाती हूँ, और मैं शायद आंसू भी गिर relate, पड़े, मेरे शायद आंसू भी गिर पड़े। सही है, और मैं एक दो बार रोई भी हूँ, अच्छा खाना नहीं तो मैं रोना शुरू हो गई। सही है, फिर तो मैंने कहा, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा होए बीफ बिरयानी होगी, मैं खाऊंगी, क्या मज़ा आएगा। ठीक है, अब वो खाना लगता है, सही है, मुझे बिरयानी ढूंढे, मुझे बिरयानी नहीं मिल रही है, बिरयानी गए। क्या? मैं उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे कहा था आपने बिरयानी बनाई है, तो वो पुलाव रखा हुआ था, आई किड यू नॉट, सही है, उसका कोई कलर बिरयानी वाला नहीं था, वो ऑफ वाइट कलर के चावल टाइप और अंदर आलू, और उसको वो कह रहे ये नहीं बिरयानी। अरे इनका चलता है ये लाहौर, पंजाब में रहा। ये कौन सी, ये बिरयानी नहीं है, ये बिरयानी ऐसी थोड़ी होती है। और ना तब मैं छोटी भी थी, तो मैंने कहा बिरयानी ऐसी थोड़ी होती है, आप बेवकूफ़ बना रही हैं, आपने मुझे टोपी कराई है। तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि नहीं, यहाँ पे बिरयानी ऐसे ही बनती है। ये इसीलिए ये पूरा इलाका वो सेवर पुलाव पे मतलब फिदा है, एंड आई डोंट गेट इट मैन। मुझे तो नहीं इतना पता, नहीं आप लोग को कैसा लगता है सेवर का पुलाव? नहीं, मैं पुलाव इतने शौक से खाती ही नहीं हूँ। मैं तो वहाँ जाके जिंगर खाया था, मैं कहा फक द सिस्टम, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। रिबेलियस। अच्छा यार, बिरयानी की बड़ी मुख्तलिफ वैरायटी है, एक बम्बई बिरयानी होती है, हैदराबादी, सिंधी बिरयानी, आप लोगों को कौन सी पसंद है? आई थिंक बीइंग सिंधी, मैं सिंधी बिरयानी मोस्टली खाई है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है। आई फील लाइक बॉम्बे बिरयानी का मसाला वुड बी बेटर, but I always never like too much masala, so personally मेरा ये है।
but आई लाइक सिंधी बिरयानी बट मैं बॉम्बे बिरयानी खाती हूँ, मेरे घर पे बनती वो है। same, मुझे So भी जो मैं- पसंद है बिरयानी और में मैं थोड़ा chicken बहुत। बिरयानी नहीं खा पाती। हाँ, ये भी आई अच्छा कैन नॉट हैव चिकन बिरयानी, आई हेट इट। लाइक आप मुझे बीफ बिरयानी दो अगर देनी है तो। ठीक है, ये आप अच्छा, I don't hate chicken. I think beef is the OG. अगर real आप बिरयानी तो hate is a strong word. but I think hate. But हाँ, वे जो अपने fish बिरयानी या prawn बिरयानी, please. नो Shut डोंट डू दिस। अच्छा, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बिरयानी ऑफ द सीज, आई थिंक द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड दैट सर्व्स प्रॉन बिरयानी। लोगों के उसमें घरों में out है। बनती है, अच्छा, हाँ, घरों में बनती है प्रॉन बिरयानी। देर लाइक श्रिम्प बिरयानी बनाई है हमने, श्रिम्प बिरयानी। मारो मैं वो चमाटा मार दूं तुम्हें, मैं श्रिम्प बिरयानी क्या होता है। ऑक्सटेल बिरयानी। उसको आप पहले कुछ बोले पर बिरयानी नहीं बोलने थे। हाँ। ये नहीं कर सकते क्योंकि I think you need that red meat and और ये चलो closest chicken हो गया, but अब ये वही समंदर जा रहे बीफ हो बिरयानी। बर्गर चिकन सैंडविच वाला डिबेट है। हाँ, हाँ, बिरयानी बिरयानी ही अच्छी लगती जैसे है। कोई वो बोलता है चिकन स्टेक, क्यों बोलते हैं? चिकन उनको भी स्टेक, तुम बोला करो, चमाट मार दूं मैं तुझे। चिकन का एक हमें steak हमें बंदा चाहिए एक इसके लिए जो कि ना पहुंच के चमाट मारे। जैसे कोई बोले चिकन स्टेक फटाक। चलो, ये जॉब ओपनिंग आई है, दिहाड़ी लगानी है तो कांटेक्ट करें। अच्छा, उसके बारे में कैसा फील करते हैं? यही डिबेट कोरमे पे भी चलता है कि यार कोरमा तो मटन का होता है, कोरमा तो बीफ का होता है। मुझे पर्सनली चिकन का बेस्ट लगता है। क्या कहते हैं आप मुझे भी कोरमा, मतलब दोनों आई थिंक अगेन, बट आई अगेन हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. आई डोंट थिंक चिकन कोरमा आई थिंक इज अ स्टाइल ऑफ मेकिंग a certain salan. It's the masala that is korma, not the meat. You can put बहुत anything. डीप बात कर गए अली सर आप। हाँ, बट आई स्टिल से कि मुझे उसमें भी चिकन लाइक नहीं मुझे चिकन अच्छा ही नहीं लगता। क्या ये एक और मसला निकल है? आई थिंक हॉस्टल के बाद अगर चिकन आप नोटिस करें ना, Maybe she was imprisoned in a hostel with with chickens. chickens and afterbath. Yes, yes. यही कुछ लग रहा सब connected like रात को सो रही हूँ ना, अरे मुझे और उससे कैद में ना एक वादा ले लिया था चिकन ने अपना पर पकड़ा के, मुझे और खाना हो, मेरी बहनों को मत कहना। नहीं, चिकन का सबसे पता है क्या है, चिकन में फ्लेवर्स नहीं होते। कभी नोटिस करना, जब आप बीफ या मटन खाते हो ना, तो जब आप बाइट लेते हो ना, आपको हर बाइट में फ्लेवर आता है, लाइक द सॉफ्टनेस एंड एवरी, इफ इट्स लाइक रियली नाइसली कुक्ड। और जो चिकन होता है ना, वो इतना मज़े का नहीं होता। चिकन के अंदर फ्लेवर्स ही नहीं होते, ऊपर स्किन के ऊपर जो उसके लग गया वो लग गया। जब वो स्किन हट गई तो नीचे का जो उसका वो वाइट वाला वो जो फिर पार्ट आता है ना, जो मीट, वो मज़े का नहीं होता। ऐसा भी नहीं है यार, मतलब यार, पूरी दुनिया चिकन खा रही है। marination की बात. हाँ, Yes. when chicken is हाँ, not made properly तो कोई बिल्कुल marination will do that. हाँ, बट नॉट मेड की तो बात ही नहीं है ना। But I feel हाँ। she's right in the sense, देखो आप गोश्त बनता भी टाइम, it takes time to Yeah. cook and गलाना, और फिर तो उस प्रोसेस में वो फ्लेवर उसका आई थिंक वो जो भी होता है वो ज़्यादा इन्फ्यूज़ हो जाता है, rather than चिकन जो कुक भी जल्दी होता है और उसको आप एंड देन इट्स ऑल्सो फार्मी, और फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. लेकिन ये है कि अगेन डिपेंड्स ऑन द वे इट्स कुक। फॉर एग्जांपल अभी जॉर्जिया में हमने एक आइटम खाया, उसका नाम था चिकन श्कमेरूली, ठीक है, मुश्किल सा। ये वही था, चिकन क्विकली नहीं, ये 40 मिनट के बाद ही आएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा आई पेंट अ पिक्चर एंड यू विल आई थिंक एग्री कि ये बहुत मज़े का आइटम है। एक सालन है, सालन में जो बोटी है ना, वो ब्रोस्ट वाली बोटी है, लेकिन ब्रोस्ट कराची ब्रोस्ट वाला नहीं, कुंदन ब्रोस्ट वाला, क्योंकि एक ग्लेज है ऑलमोस्ट, नॉट अ थिक क्रस्ट, ठीक है। तो ये बोटी है। सालन जो है ना, वो कराची ब्रोस्ट की जो गार्लिक सॉस है उसका सालन है, जिसका जायका वो चिकन के अंदर तक जा चुका है। अरे और भाई, इसी सालन में एक चीज़ भी एक नंबर तरीके से कंबाइन हुई हुई है। अरे भाई, ये दिमाग फट गया भाई खा के कि ये क्या है, ये चाहिए एनी टाइम। ये तो कराची ब्रोस्ट को देख के इसका बनाओ यार। सब तो है उनके पास गाना कराची अब बना के लगे वो ऑर्डर करना, मुझे चिकन दे दो यार जरा, ये दे दो। नंबर 3. आप चिकन की बात करी थी, मैंने एक और चीज़ सुनी है कि अपेरेंटली जो फार्मी मुर्गियाँ ये वो अपेरेंटली डैमेजिंग फॉर द हेल्थ ऑफ विमेन इन पर्टिकुलर इन पाकिस्तान, Yeah. जो कि Yeah. हार्मोन वगैरह इंजेक्ट होते हैं। There is truth to that. Yeah, it is. I've also heard this, but like I've never seen a case कि
मैं किसी डॉक्टर ने बोला हो कुछ इस तरह का, या बट आई हैव हर्ड थिंग्स लाइक दैट कि इट्स नॉट safe for women to have such chickens and stuff like that. Especially I think PCOS वाली yes. people. पर वही मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कभी सुना नहीं है किसी डॉक्टर को बोलते हुए. आई हैव सीन इट ऑन ग्रुप्स, जैसे जो हम लोग लड़कियों के ग्रुप्स बने हुए होते हैं फेसबुक वगैरह पे, उस पर डिस्कशंस मैंने देखी हैं कि नस्ली होना शुरू हो गए और मेरे वो इम्बैलेंस हो रहा है सब कुछ और ये सारी I guess चीजें. it could happen. I mean, Yeah, yeah. Inject women, Yeah. it could mess you up. But यस डेफिनेटली हो सकता है ये. अच्छा हाँ, फिर भी लोग चिकन छोड़ते नहीं है ना, फिर भी खाते ही हैं. ऐसी बात है पता यार. नहीं आप क्यों रोल खाते में हैं. और क्या डालोगे? किसमें? रोल में रोल में, और हाँ रोल में तो चिकन ही होती है. हाँ बीफ नहीं खाऊंगा मैं. रोल देंगे. रोल जैसे जुबैर नहीं कहता कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड पिज्जा, हाँ तो देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड रोल. Who said that there's no such thing as bad pizza? एक पिज्जा हॉलिक बंदा जो सिर्फ What? पिज्जा हर किस्म का खाता रहता भाई there is, क्या हो गया, कौन अच्छा मैं एक्चुअली इससे एग्री करता हूँ बिकॉज वीक अगो मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की और इस पे हम डिस्कस मजीद भी करते हैं. इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देयर आर वेरी लिमिटेड ऑप्शंस फॉर फूड. या ठीक है, वहाँ था कॉफी प्लेनेट हाँ विच हैज रिडिकुलस प्राइसेस. हाँ एक मिनी पिज़्ज़ा के आई थिंक 450 रुपए थे. हाँ वो पिज़्ज़ा अल्लाह माफ़ करे वो नहीं खाया जा सकता था यार. उसमें पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया था. आप मतलब हाउ कैन यू मैस अप अ पिज़्ज़ा, राइट? जैसे क्लब That's सैंडविच एक आई डोंट नो क्या था यार. मैंने फिर एक नज़र लड़ाई, हर टेबल पे पिज़्ज़ा छोड़ा था लोगों ने. कोई नहीं खा पा रहा था ये पिज़्ज़ा. और जो बैर है उसने कल हाँ वो सारे खा गया. टैट मैंग नहीं होता जैसे, सारे ले लिया. But then he must not be selective ना, मुझको selective नहीं होगा. जैसे I am very selective about my food. मैं तो थोड़ा सा भी बुरा होगा तो मैं नहीं खाऊंगी. हाँ तो जैसे give आपने it. उधर ही फैमिली को सुना दी ये बिरयानी नहीं होती अबे पागल बना तेरे को. क्या हुआ, मुझे पागल बना रहे हैं. फायर खोल दिया ना ऐसा. मैं तो एम्ब्रोसिया पर रो गई थी. मेरा पास्ता अच्छा नहीं था, फिर यही मुझे क्या है 3 तुम्हारा मिनट go to केक ला के जाना? दिया था. यार ये क्या है? मैं देखो अगर मैं पूरा दिन बैठी हुई हूँ ना, मैंने वो पूरा कह रहे ये बिल नहीं देना चाह रही हूँ मैं शायद पूरा दिन रोज़ा. सोच रही हूँ ठीक है मुझे खाना खाना है. हाँ. मैंने अपने माइंड में बना लिया है कि आज रात को मेरी मील परफेक्ट होगी. ठीक सही है. अच्छा आज रात क्या हो? आज रात क्या होगा, अभी तो मैं घर जाऊंगी और जो घर पे बना होगा वही खाऊंगी. क्या माइंड बनाया? मैं बाहर जाने की बात कर रही हूँ ना. उस दिन रोजिया वाला इंसिडेंट. अब जैसे मैं सुबह उठी हूँ ठीक है यार, ये तब होता है जब मुझे रात में बाहर जाना होता है, या तब होता है जब आई हैड अ रियली हार्ड डे, मैंने बड़ी मेहनत की है और मुझे रात में मील अच्छी चाहिए. सही है. अब मैंने अपना माइंड बनाया हुआ था, मैंने कहा यार मैं आज जाऊंगी उधर, मैंने उधर जाके ना मैं पास्ता खाऊंगी. और हमने ये पास्ता पहले ठीक खाया है. मैंने पहले खाया हुआ है. आपको सही अच्छा है. लगता है. मैंने कहा ठीक है चलना है. उस अब तो वो विक्ट्री बन गया है ना, पहले एम्ब्रोसिया हुआ करता था. या तो ना मैंने कहा अब मैं आज रात जाऊंगी खाना खाऊंगी. अब मैं उधर गई, मैंने खाया ठीक है. पहले तो ना उसमें नमक नहीं था, पहले उसमें सॉस कम थी, वो ड्राई था. अब पास्ता ड्राई आप खा रहे हो, नीड्स टू हैव लाइक दैट सॉसी फील टू इट. मैंने वो वापस भेजा, फिर उन्होंने मेरे ख्याल से उसी के अंदर ना कि सॉस और ऐड करने के चक्कर में कुछ किया तो उसमें नमक कम हो गया. फिर मैंने वो दोबारा भेजा, फिर वो दूसरी बार आया तो फिर उसमें दोबारा मसला था. तो फिर मैंने रोना शुरू हो गई क्योंकि मैं पूरे दिन से वेट करी थी और लिटरली मेरे आंखों से ना आंसू गिर रहे थे मुझे. मैंने कहा यार आप छोड़ दे, मुझे नहीं खाना है, बस मैं घर जा रही हूँ, मुझे नहीं खाना. तो उन्होंने कहा नहीं आप रोई नहीं आप एक मैं तुम्हें वैसे इमेजिन कर रहा हूँ. मीम देखा बनाना कैट वाला, क्या आंसू निकल रहे होते. मुझे भेजना. फिर वो गया और उन्होंने मेरे लिए 3 मिल्क केक लेकर आया और कहा प्लीज आप ये केक ले लें यार, प्लीज आप रोए नहीं. moral of the story is cry for free. रोएंगे डेजर्ट हाँ मुझे फ्री में खाना मिल गया. यहाँ पर एक बार मैं शूट पे भी रो पड़ी थी. मेरा बर्गर रखा, हालांकि मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी. मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि ना मेरा ना सीन ख़त्म नहीं हो रहा था. हम लोग अपना थीसिस का शूट कर रहे थे. अब मेरा कोई क्लास फेलो था, उसने ना एमी बचौदी में थोड़े से फ्राइज खा लिए और 1-2 बाइट्स ले ली मेरे बर्गर की. जब मैंने देखा
मैं रोना शुरू हो गई। Oh, मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बर्गर पूरा चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी ये, इसमें से किसी ने खाया है। फिर सारे वो हो गए कि ओ शिट ये Shit, क्या ये तो हुआ, ये तो रोना शुरू हो गई है। फिर? तो फिर क्या हुआ, फिर भागते भागते गए तो एक और मैकडॉनल्ड्स की मील लेकर आए मेरे लिए बेचारे। गाड़ी में चले I जाते feel so हैं bad for Yusuf यार। क्या कहना मतलब it's a tad bit of an overreaction. I only cry over food. Okay. मैं वैसे ही And मैं spilled रोती milk. You don't वैसे- cry over spilled milk? No. Okay, चलो। There is no use crying over spilled milk. Makes sense. जी इस पे मैं प्रीवियस स्टोरी से एक चीज़ पूछना चाहूँगा। मैं थोड़ा घबराता हूँ खाना बेचते हुए, ये ना इसमें इशू है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टाफ है वो वैसे ही एक मतलब एक एंड पे होता है कि यू नो जस्ट लाइक अ देयर इज अ फाइनल स्ट्रॉ टू जस्ट गो कैटाटोनिक, थूकना थे अंदर। तो थूक दें, कुछ पेशाब मार दिया, कुछ बाहर डाल दिए। तो मुझे होता है कि यार बस अब आ गया, खा लो, इनके ना इनको तकलीफ ना दे। अच्छा ये बिल्कुल मुझे लग रहा है ये, क्योंकि अजीमा मेरी जो वाइफ है वो भी ये है कि ऐसा आती है ऊपर से कि व्हाट डू यू रेकमेंड। अच्छा मुझे लगता है पाकिस्तान में जो वेटिंग स्टाफ है, सॉरी, उनको नहीं उन पता। मेजोरिटी जगह को जब आप बोलेंगे कि आप क्या खाते हैं इस जगह, वो बोलते हैं हम नहीं खाते हैं यहाँ पे, वो क्यों खाएंगे यहाँ पे। वो फिर वही नॉर्मल घर का खाना खाएंगे। कौन जैंडर्स की वेटर वहाँ पे नहीं खा रहे वो मैक्सिमम। तो आप जब ऐसे कोई कैफ़े में जाते, अच्छा उसको फिर यानी ये इसमें सही नहीं है, वापस करें, इसकी में वापस करें, दूसरी कुछ चीज़ दें, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आया। ये वाली जो गट्स होते हैं ना मेरे पास नहीं है। मैं कहता हूँ भाई मैक्सिमम यही करूँगा कि इसको पार्सल कर लें, ये मैं कहता हूँ। नहीं मैं चेंज कराती हूँ, cause if I'm going somewhere and I'm paying for something then I think मेरा राइट ऐसा है। कॉन्सेप्ट तो ठीक बिल्कुल है, सही कह रही हैं। नहीं लेकिन तरीका होता है बात करने का। डर में मैं नहीं कर पाता। हाँ, मैं ऐसा नहीं बड़े करती, प्यार से ज़्यादा बात बढ़ करती रहे हूँ। नहीं ऐसे नहीं करती। जैसे उन आंटी को मैंने बोल दिया था कि वो पागल बना रही है, ये कोई बिरयानी नहीं है, ऐसे नहीं बोलती उनको मैं। मैं बड़े ये प्यार से सिर्फ बात- आंटियों को ले होता है। हाँ, ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने आपको घर बुलाकर बेवकूफ बेवकूफ बनाया है। बनाया सही है, ये ऐसे लोग जहन्नुमी होते हैं। जो वेटर होते हैं ना वो बेचारे अच्छे आंटी बेचारी, उन्होंने बिरयानी ऐसी बनती ना जाननो भी हो गई। वो बेचारे जो वेटर होते हैं ना यार, वो सुबह से लेके रात तक काम कर रहे होते हैं, वो कस्टमर की भी सुनते हैं, वो अंदर भी जलील हो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग टू देम। तो मैं जब भी जाती हूँ, मेरा जो भी टेबल होता है, मेरा जो भी वेटर होता है, मैं शुरू में ही उससे अच्छे से बात करती हूँ, सलाम करती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ। कैसे जब घर मैं पे खा- सब कह रहे हैं? हाँ दिन क्या कैसे खिला रहा है? नॉर्मल नहीं। चीजें मैं बात करती हूँ, मैं आई टॉक टू एवरीबडी। तो और जब मुझे खाना चेंज कराना था तो मैं उनको बड़े प्यार से बोलती हूँ, वो बड़े खुशी खुशी चेंज करके दे देते हैं मुझे मेरा खाना। ऐसे कुछ रेस्टोरेंट हैं दे गो अबव एंड बियॉन्ड कि आपको सर्विस अच्छी मिले। तो अच्छा नहीं, कराची का है, ये भी एक कराची का आई थिंक एडवांटेज है कि कराची में ये सर्विस इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व्ड है। यहाँ पे आप किसी स्टाफ जाएं और फिर आप कहीं बाहर जाएं तो वो लेवल ऑफ नहीं है। मैं तो आई बीन डिसअपॉइंटेड इन अमेरिका एंड ऑल दीज प्लेसेस इवन सर्विस वाइज, जितना लेवल कराची में नहीं है यार। हमारे जब बाहर से या कोई कहीं से भी दोस्त आते हैं, इवन लाहौर इस्लामाबाद से, दे गो लाइक ये तो कोई नेक्स्ट यू नो बिकॉज बिल्कुल छोटी-छोटी वी गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस। we do, and then we go to other places and expect something else. लास्ट ईयर ऑन अ ट्रिप टू क्या कहते हैं मोंटेनेग्रो में, बूडवा एक शहर है, वहाँ पे हम लोग गए नाश्ता करने। ठीक है, अच्छी रेट चलो नाश्ता करने गए थे पॉइंट वहाँ उस शहर में बड़ा आदमी था। चलो जाते कब बूढ़ आज का नाश्ता पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान में नहीं होगा, हो बूढ़वा। आज हमें बाहर का अंडा चाहिए। तो हाँ, ये मैंने आज जहाज निकाला, मैं गया बूडवा मोंटेनेग्रो, वहाँ था गार्डन कैफे। ठीक है, अब वहाँ था कि यार सेफ आइटम मंगाते हैं, वही था कि मतलब अच्छा खाना चाहिए, सेफ आइटम मंगाते। तो फ्रेंच टोस्ट मंगाया कि यार फ्रेंच टोस्ट को मतलब तबाह करना बहुत मुश्किल काम है, मुझे नहीं लगा कि एक इंसान की बस की बात है ये। हमने वेट किया को 45 मिनट फ्रेंच टोस्ट के लिए। वो फ्रेंच फ्रांस में वो बूढ़वा वो पेरिस से है हमारे जहाज से आए हैं, वो जहाज से आ रहे हैं फ्रांस से। और फ्रेंच टोस्ट आया, वो जो नहीं ब्रेड होता, जो ब्रेड का बिल्कुल शुरू वाला एक लाफा जो नहीं खाता कोई। अरे उस पे, और वो 4-5 ऐसे, ये भी नहीं कि चलो एक का था, वो बाहर वो उसने नहीं, ये पाकिस्तानी है, इनमें चला दो, इनको नहीं पता होगा, ये खाते होंगे।
one of the worst breakfasts I've ever ये had. क्या पता उनका यही सीन हो कि वो बनाते हैं बनाए इसके top लिए। वाला है। हाँ, टॉप वाले का Top ही और बनाते सारी दुनिया के वो वाले ब्रेड जमा करके हैं। यहाँ पे जा रहे हैं। गार्डन कैफे में चल रहे हैं। जो हम नहीं खाते वो कहाँ जा रहा है, वो शायद उधर ही जा रहा हो। मुझे लगा था हम कब में वो को डाल रहे हैं कोयल का रही है, लेकिन ये जा रहा है वहाँ पे। But yeah, Karachi definitely. I mean, the spices, the flavor, everything. I think, and the access of food, like you said. I think जब हम जाते थे घूमने या कहीं बीच आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं वापस और 1-2 बजे, 2-3 बजे, तो आपको कहीं भी खाना मिल जाएगा, which is something that you हॉट don't get. स्पाइसी आपको 5 बजे तक मिलेगा बॉस। अच्छा, और आप घर में जाएंगे तो 6 बजे भी खोल देगा। आपको 5:30 तक ले जाऊंगा मैं। 5:30 तक मैं रोल लेने आया हूँ, पीछे के रास्ते से मुझे रोल लेने हैं। आपको बैक साइड से रोल मिल सकता है, पीछे का जो चटर के पीछे। हम समझ गए। अच्छा, I want to tell you about बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था इस तरह। You could see the variation across cities. तो अभी लास्ट वीक स्टैंड अप कॉमेडी टूर जो किया, तो फर्स्ट वी वेंट टू मुल्तान, देन फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद एंड पेशावर, एंड अक्रॉस ऑल ऑफ दी सिटीज यही वाला था कि यार आपने मेहनत की है, ख्वार हुए हैं, पूरा शो किया है, शो के एंड पे खाना अच्छा चाहिए। और मुझे और बाकी बॉयज बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, चाय का भी बड़ा शौक रखते हैं। ये दोनों आइटम अच्छे नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे यार, चाय तक नहीं अभी अच्छी आप मिल जो कहते हैं जैसे जो पेशा ये हाँ। ट्रैवल उसमें कोई खाना बहुत ऑर्डनरी, चाय भी बहुत ऑर्डनरी, और वो था कि यार ये अच्छी चाहिए ये। और फाइनल हमारा नेल इन द कॉफिन था कि भाई हमें एक बंदा ले गया नमक मंडी पेशावर में। I'm sorry, तुमने बोला अच्छी ही चाहिए, मुझे लगा तुमने बोला बच्ची ही चाहिए। मैंने कहा ये बच्ची दोनों चाहिए, चाय के बच्ची में क्यों चला गया? चाय चाहिए बच्ची के साथ। वो पे गाए, वो नहीं गाना था, कौन सा? एक गरम चाय। चाय की प्याली हो, ऐसे ही गाते हैं सब डर के गाने सब ये चाहिए कॉम्बो में चाहिए, जैसे फ्राइज और कोक होते हैं ना, चाय और बच्ची। एनीवे, तो नमक मंडी ले गया पेशावर, ठीक है। Okay. और वहाँ पे निसार चरसी टिक्का एक बड़ा फेमस हाँ, वो है। मैं देखी है, हम हाँ, एक्साइटेड videos है। यार, हमें ये मिलेगा खाने को। और वीडियो में देखते एक चीज़ की हाइप होती है, उसने कहा नहीं यहाँ नहीं जाएंगे हम, क्यों? इसके साथ जो दुकान है वहाँ जाएंगे, ये मशहूर है लेकिन खाना इसका अच्छा है। अब ये पता नहीं इसकी पर्सनल एक सेटिंग थी वहाँ पे। वो भिड़ा हुआ था इसके साथ कि यार ये बहुत मशहूर हो गया है, मैं नहीं हो पाया, हाँ। इसको ना नीचे गिराओ यार चलो लोकल है, उसको पता होगा व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। हम पहुंचे, हमें पता लगा कि हम 5 लोग हैं, पर पर्सन 1 किलो मीट ऑर्डर हुआ है पहले से, पर पर्सन 1 किलो? 1 किलो दुम्बे का गोश्त। दुम्बा, आई डोंट लाइक दुम्बा एट ऑल। मैंने कहा चलो यार ठीक है, अगेन ओपन माइंडेड ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ खाएंगे। 1 किलो एक बंदे का? जी ठीक है। तो हमने अब हमें वहाँ मेहमान नवाजी लग रहे थे कहूँगा सारे। कि बहुत अच्छी थी। एक वेटर था हमारे साथ, मतीउल्लाह नाम था, वो सिर्फ पश्तो में बात करता था। उसने हमारे सामने प्लेट रखी, ग्लास रखे, उसमें बोतल डाल के दी। वॉज वेरी नाइस एंड काइंड अबाउट इट। पहले स्टार्टर आया और ये दिस इज़ इन अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड हीट, जिसमें आपने इतना गोश्त, वैसे ही लड़के इतने गर्म चल रहे हैं, ऊपर से ये गर्मी एडिशन हो रही है। कलेजी को कवर्ड इन फैट दुम्बे की, ठीक है, आप खा ली, ठीक है, ओके थी, यू डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इन दैट एनवायरनमेंट। ऊपर से जो हमें लेके आया वो कह रहा है, मैं यार हम 3-4 महीने से हमने भी नहीं ये खाया। क्यों लेके आए हो फिर? चापे आ गई, फिर हम भी नहीं आते यार यहाँ पे। दोस्त आ गया, अब हमसे नहीं खाया जा रहा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो इतनी मेहमान नवाजी हुई हुई है, तो देर स्टार्टिंग टू कैच ऑन के यार ये नहीं, ऑफ है। हाँ, वो बस- बंदा ना यूं बैठा हुआ देख रहा है, और वो कुछ खुद नहीं खा रहा, हाँ? वो बस हमें ना यूं देख रहा है, हमें भी अजीब लग रहा है। वो नहीं जैसे कराची के तो मरे तो नहीं है ये ऐसा लग रहा है जहर दे के बैठा है। हाँ, यूं ही देख रहा है वो, हमें ऐसा लगा ये लोग KFD वगैरह पे तस्वीर नहीं आती कि जो एलिट फैमिली जाती है, साथ में मासी बैठा देती है जिसको उनको गालियां पड़ती हैं, उस तरह वो लग रहा था। हाँ, हमने कहा खा ले भाई, तू खा ले भाई। मैं मुश्किल से उसने एक आध निवाला लिया, बहुत सारा ना खाना बच गया। वो देखने नहीं पसंद आया, नहीं है, बस खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं। इतनी देर में ना फकीर बच्चे आ गए, ठीक है। अब एक शॉपर लेके, जिसमें शॉपर के एंड पे ना तेल पड़ा हुआ है थोड़ा। तो इस दौरान एक हमारे भाई हैं अली अब्दुल्ला, वो बच्चों को बुलाते हैं, कहते खाओगे? कहा हाँ। तो ना वो सारी कढ़ाई 4-5 मतलब 4 किलो तो बचा हुआ होगा, आराम से सारी कढ़ाई शॉपर में जा रही है, नान जा रहे हैं, रायता ये वो।
इतनी देर में ना मतीउल्लाह देख लेता, उसकी हट गई, ही वाज सो पिस्ड ऑफ, मैंने इतना दिल मतलब रख के इतना आप लोग का ख्याल रखा ये वो, और आप हमारी कढ़ाई फकीरों को दे रहे हो। नहीं तो इट्स अ गुड थिंग ना अगर तुम लोग दे रहे हो तो। आई थिंक वो उसने उसमें ईगो उसने ले लिया कि इनको बुरा लगा है। तो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट आवर पैलेट, हमें मिर्चों का है वो थोड़ा फैटी, नमक मिर्च दैट्स हाँ ट्रू। हम अच्छा जो कराची वाले हैं ना, जो कराची का खाना खाते हैं वो किसी और जगह का खाना नहीं खा सकते, मतलब हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं अभी लाहौर गई हुई थी थोड़े टाइम पहले, 5-6 महीने पहले। मुझे अच्छी से अच्छी जगह ले जाते थे, वो बोलते थे यार यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता था। आप लोग हाँ मैंने कहा ये क्या है, मैं वही तो शुक्र है मेरा ननियाल है लाहौर में, तो मैं उनको बोल देती हूँ मेरे लिए खाना बना दें घर पे, मैं घर आके खाना अच्छा खा लूँगी। घर पसंद करती है मैं घर का खाना खा लेती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ बाहर का खाना समझ नहीं आता। घर का खाना तो फिर आप अपने मतलब का बनवा लेते हो, इसमें आप मसाले ज़्यादा कर दो इस तरह से। और मैं स्पाइसी खाना खाती हूँ, तो मुझसे तो फीका खाना बर्दाश्त ही नहीं होता। I just cannot compromise on food. एक बार I think that has been established very early into this discussion. थिंक शुरू के 10 मिनट में ये पता चल गया था कवर हो गया। कि जब खाना आपको अपने मसाब का नहीं मिलेगा तो या आप रोएंगी या आप लड़ेंगी हाँ या फायर बोल देंगी। हाँ चिकन नहीं खाएंगी। मेरा मूड खराब हो जाता है। वो यार इसके ना एडिट में जरूर लगाइएगा वो बनाना गेट रो रही है ना, वो अच्छा लगेगा, इस तरह आवाज निकालती है। नहीं, लेकिन मैं इन जनरल भी बात कर रही हूँ। जो कराची वाले ना उनको इधर उधर का खाना पसंद नहीं आता। वैसे भी जितने लोग मैं जानती हूँ, मैंने सबसे यही सुना है यार हम उधर गए, हम लाहौर गए थे, हम इस्लामाबाद गए थे, हमें तो खाना तो अच्छा मिला ही नहीं, हमें तो कुछ अच्छा लगा ही नहीं। हालांकि एबटाबाद वगैरह जो है इनका वो इनके चपली कबाब बहुत फेमस है, बट आई डिडंट लाइक इट, माय फ्रेंड्स डिडंट लाइक इट। ऊपर हुंजा की सीजनिंग इतनी नहीं है ना, वो Exactly. मीट जैसे टर्किश खाना है वो ऐसे होता है, उसमें कम नमक थोड़ा होगा मैक्सिमम, बस बाकी हाँ बाकी हम भाई वो मसाले नहीं होंगे जब तक। और यार बट टर्किश खाना बहुत अच्छा होता है यार, टर्किश खाना होता बहुत अच्छा है। हाँ yes I also like Turkish food. असल It was really good. का जो ये है ना कि चले उनका मीट भले सीजन नहीं हो पर उनके पास फिर ये होता है ये दही और फिर मक्खन और फिर सालेड और फिर ब्रेड और पीटा, नो लाइक ऑल दैट, देन यू फाइंड योर मिक्स रेशो। आपको पता चल जाता है यार इस बाइट में इतना मैं गोश्त रखूँ, थोड़ा ये पीटा और अगर दही डाल दूँ तो यू नो लाइक आप भी वहाँ बोट बना रहे हो। बोटा पीटर बोट। लेकिन उनका मीट अच्छा था। जब मैं टर्की गई थी मुझे तो उनका मीट अच्छा लगा था। आपने बोला अभी पेट खराब हुआ था आपका। मैं टर्की की बात नहीं कर रही थी, फिर मैंने पता नहीं कहा की बात नहीं, टर्की की बात की थी या बाली की बात नहीं थी या थाईलैंड की, तीनों में से किसी एक जगह हुआ था। मेरा हर जगह पेट खराब हुआ है। अच्छा ये आपका पर्सनल इशू है ना टर्की। और मुझे अगर मैं कहूँ फूड पेजेस टॉपिक रख लेते तो हैं। बेसिक मुझे, लेकिन देयर मीट वाज रियली गुड। उनका मीट का सीन अच्छा था। आई थिंक टर्की में सीन ही पूरा मीट है। मुझे भी मीट तो बहुत अच्छा लगा। अदना कबाब है, इस्कंदर कबाब जैसे, हाँ तो भाई एक देखो नंबर ना, चीज है। फ्लेवर्स थे ना उसमें। यहाँ पे मसला ये नहीं है कि खाना स्पाइसी ही होना चाहिए, ना भी हो स्पाइसी, लेकिन फ्लेवर्स तो होने चाहिए ना उसके अंदर, कोई फ्लेवर तो आए आपको। मुझे लगता है लाहौर के खाने में वो फ्लेवर नहीं है। You know, because for someone who doesn't cook at all, you tend to speak a lot about I know food. because I eat a lot. Yeah. Food. ना I Flavor, वो तड़का डालता हाँ तो ये आउट ऑफ लाइक एन ईगो थिंग है कि मैं कुक नहीं करूँगी या कभी शौक ही नहीं था। I don't like cooking. तो इस तरह खातिन को जैसे मैं ये नहीं कह रहा, जज किया जाता है ना, ऐसा कभी मसला बना ये अच्छा कुकिंग नहीं करती, हाथ में तो जायका ही नहीं है इस बच्ची के। अच्छा मैं कभी सेक्सुअल आंटी नहीं है, इसकी स्कूल वाली मासी है। जब रोती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेटा खाना अच्छा नहीं है, रो रही है। रो जरा, थोड़ा और रो के दिखाओ। तो खैर मेरे साथ तुम्हारे आंसू चाटूंगी मैं। पहले अंडे चाटने की बातें कर ले।
बाथरूम से अब हम चाटने पे आ गए हैं। गंदे लोग हैं यार ये, बस ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना जब फेम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी घर वालों को बेचाएंगे। ये ये सोफे कहाँ से अफोर्ड हुए हैं, अब्बा बेचे गए हैं इसके लिए। अच्छा काफी बढ़िया। आगे जा, क्या बोलते काफी पर्सनल हो गए। बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन में निकल गए। हाँ काफी पर्सनल हो गया एकदम से अकबर। सो खैर मैं ये बता रही थी कि इस तरह का मसला मुझे तो नहीं हुआ अभी तक। ऐसे नहीं हुआ जैसे लाइक माई मदर इन लॉ शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो हमारे घर पे कुक है और जिस तरह का खाना चाहिए होता है हम उसको बताते हैं, वो बना के दे देता है। तो उन्होंने कभी भी नहीं बोला। जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी अम्मा ने मुझे ज़रूर बोला था कि तुम अब सीख लो थोड़ी बहुत बेटा, चीज़ें। अंडा तो सीख लो, हाँ ऐसा कुछ तो सीख लो, ठीक है। तो मेरी जो सास है ना उन्होंने उनको बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी आज सच, आप छोड़ दें। क्योंकि जो मेरी नंद है ना वो भी कुकिंग नहीं करती थी। अच्छा अच्छा, So my mother-in-law was right कि my daughter never used to do it. Why should I ask my? डबल स्टैंडर्ड में है आपकी साथ। उसने That's कहा, good, and then when my nand she went, now she lives in Canada. तो अब वो कुकिंग करती है। तो आंटी ने बोला कि जब सर पे पड़ती है ना, जब कोई भी नहीं होगा और ये कहीं चले जाएगी यहाँ से, और जब सर पे पड़ेगी ये खुद ही सीख जाएगी। अभी आप छोड़ दें किसी दिन आज ही आ जाए, हाँ। सर पे पड़ चुकी है। हाँ, बेटा वो याद है मैंने कहा था सर पे पड़ेगी तो सीख दे। ये बढ़िया। ये लो खिजरा अंडा तो सीख लो, तुम्हारी सास भूखी अंडे की तलब में तुम अंडा नहीं सीख रही लेती हो। हूँ मैं। आई जस्ट अंडा तो नॉर्मल बना ले। मैं रोटी भी बना लेती हूँ गोल nice, प्रॉपर, और पराठा भी बना लेती हूँ। बट मुझसे ना ये चीजें नहीं don't बनती, like मुझसे सालन वगैरह नहीं बनता है और मुझे शौक नहीं है सही है खाना पकाने ठीक है। का। मुझे है, पर ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा एलैबोरेट हूँ। मैं मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक अंडा। आई हैव डिफरेंट रेसिपीज दैट आई ट्राई विद एग्स, विद बीफ बेकन, विद फ्रूट्स एंड जूसेस, एंड मैं 3-4 चीज़ें इनका नाश्ता करता हूँ टाइम से बना के। तो आई रियली इन्जॉय Which is probably why you like Turkish breakfast, क्योंकि 10-12 आइटम साथ में दिए होते हैं। प्लैटर या ये पूरा चल रहा है। प्लैटर होता है ना। बाल के मग बिल्कुल, और ये सब बिल्कुल। कुछ। मुझे भी बड़ा पसंद है ना? लाइक इट्स। You feel very like a king. Yeah. There's so much. I also like breakfast. I like having breakfast. हाँ, अभी तक मैं टर्की में जो खाना खाया हैज बीन jointly shared by जो मेक्सिको में खाया, एंड नंबर 3 वुड बी जॉर्जिया। सम ऑफ द बेस्ट फूड आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। Nice. आप जा रहे हो मेक्सिको, आपको पता लगेगा। बिल्कुल, मैं खाने के लिए बहुत हाँ excited मैंने सुना है कि the food is really good over there. हाँ इट इज, एंड यू नो व्हाट फनीली इनफ, हम कैसे एक्सप्लेन करूँ, द फूड इन मेक्सिको इज सो गुड, उसका जो हम वर्जन यहाँ खाते हैं या कहीं भी और खाते हैं वो बिल्कुल वैसा है कि जब हम किसी और मुल्क जाके पाकिस्तानी खाना खाते हैं तो एंड नहीं वी आर लाइक feel यार ये आता। तो कुछ भी नहीं है, हम जो घर पे खाते हैं बिल्कुल वही सीन है। सो यू sort of like understand how different it gets. ये मैंने ये गूगल करा था, तो रेस्टोरेंट्स और स्पीक ईजीज की जब बात आई तो आई थिंक कहते कि टॉप 5 जितने ना दुनिया में, उनमें से 2-3 तो मेक्सिको में ही है। तो काफ़ी ये खाना और खाना पीना सब वहाँ पे बहुत हैवी। अच्छा है। I think I can plan a trip to Mexico. Interestingly enough, it's a wonderful place. Yeah, one of the best countries I've been to. उनका एक province है called the Yucatan region, and their culture is actually very similar to Pakistani culture. और in terms of the cuisine, वो लोग भी सालन वगैरह, मटन, गोश्त, इस तरह की चीज़ें वहाँ भी चल रही है। क्योंकि आई फील लाइक ये अफ्रीकन फूड भी, आप तो गए हो अफ्रीका, वो भी सालन वालन टंच उधर भी है। सालन ये टच सब है बिल्कुल, और था कैसा? एक नंबर यार। मजे का? One of the best fried chicken I've had is in a place called Paje Beach, जो कि ज़ैंज़िबार के ईस्ट कोस्ट पे है। हाँ। और वहाँ फ्राइड चिकन, एक बिल्कुल ढाबा, फ्राइड चिकन और चिप्स, जिसको वहाँ स्वाहिली में चिप्सी कहते हैं वो। चिप्स हाँ, चिकन एंड चिप्सी, टिप्सी और खानी साथ है? में ना चटनी की वो लंबी बोतलें नहीं होती, हाँ। वो है आप इतला खाओ, ओह वाह, ठेले वाली Beautiful. चिप्सी। चिप्सी। नहीं यार। नाइस। हाँ अगेन ये बात है कि आई थिंक हमारे कराची फूड पैलेट वही बनता है ना, मैक्सिकन एंड एनीथिंग मसाला, मीठी, स्पाइसी is something we like. That's why I don't like French food. फ्रेंच खाना मुझे बहुत ब्लैंड लगता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। और जब इटली गए थे तो बहुत सुना था, और फिर ये कि मतलब
yes, there's some pastas and pizzas that were good, but जैसे स्विट्जरलैंड ऐसी जगहों पे आप जाए वो सब आलू चीज में डिप करके खा रहे होते हैं हमेशा, Anytime. क्यों? एनी टाइम, बट वाई? उनको ये अच्छा लगता है आलू चीज। आलू चीज। वैसे कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। अब मैं लेकिन अगर सिर्फ यही 4 दिन आप ये खाओ ना आप पागल हो जाओगे, फिर आप रोने लगोगे। मैं रो नहीं आप बाहर रोने लगोगे। तो रोना आया था मैं ऑलमोस्ट रोने आया था, बस मैंने कहा चलो ये यार। मैं कहती हूँ ये ऐसी सेंसिटिव चीज है ना, इस पे आपको रोना आ हाँ, सकता है। मैं अब आ गया हूँ, मतलब मैं ऑन बोर्ड आ गया हूँ किस तरह उड़ा इस चीज़ से। रहे हो। नहीं गुस्सा होता हूँ, आई गेट सवियर हैंग्री। हाँ। मैं लड़ चुका हूँ लोगों से, मैं फड्डे डाल चुका हूँ, खाना नहीं मिला और भूखे पेट पे मैं रोता नहीं हूँ, आई जस्ट बिकम एंग्री एंड वेरी क्रैंकी, वेरी वेरी या आई रिलेट 100%। या हैंग्री तो आप होते हो और जब जैसे ही खा लो आप अच्छा खाना तो मूड ओ कैरेक्टर होता गेम में जिसकी हेल्थ होती है हाँ फुल हो जाती है, फुल हो जाती रंजीत है। मणि हो जाता है scene। मणि। तो मेरा और यूसुफ का कभी फड्डा होता है ना अगर आपस में, खाना। लाइक मैं बात नहीं कर रही हूँ तो वो क्या करता है, वो खाना लेकर आता है मेरे लिए। क्या लेके आता है? कुछ भी What अच्छा is the one- फैंसी ऑर्डर कर लेगा वो मेरे लिए। वो या तो जैंडर से बाबर्स पास्ता ले आएगा, पास्ता या को वो बहुत पसंद है ये, ना मैं भी बहुत नहीं किया। पसंद है। और या तो वो सी फूड पास्ता ले आएगा, लोगों का यार बहुत ये मैंने पसंद बड़ा है। नाम सुना है इसका, मैं खुद नहीं खाया। क्या? बाबर्स पास्ता जो है, हाँ ये बाबर बना रहा है। नहीं बाबर इसके साहब पास्ते के कस्टमर अंदर थे, बाबर है। उनके दोस्त थे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। उनका कोई नाम पे रखा, उनके नाम पे रखा था इन लोगों ने। बाबर ये पास्ते के अंदर बाबर के वेरियस बॉडी मैं पार्ट बताती हो हूँ। नहीं सकते। मतलब कुछ सफेद सॉस वाला पास्ता है नहीं? It's a red sauce. It's a- मैं red red sauce। sauce नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ sauce क्योंकि मुझे pasta- यार मैं रेड सॉस पास्ता नहीं खाती हूँ। दिस इज द ओनली फर्स्ट एंड द ओनली रेड सॉस पास्ता दैट आई कैन अच्छा हैव। रेड सॉस पास्ता है बाबर का। हाँ और तो वो तो नहीं है फिर थोड़ा हो सकता ना वो है, बाबर का इट्स कौन? क्रीमी एंड इट्स Creamy? और थोड़ा ना देसी टच है उसके अच्छा, अंदर। अच्छा। लाइक इट्स नॉट Salad पास्ता based। पास्ता। सालन टच है उसमें। हाँ थोड़ा देसी थोड़ा टेस्ट चाट है, मसाला डालो। थोड़ा देसी है। लाइक इट्स स्पाइसी, इट हैज इट्स क्रीमी, इट्स रेड सॉस। अब तुम सोचो ना रेड सॉस इतना क्रीमी होता नहीं है वैसे। क्रीमी हो बाबर कर रहा है लेकिन बाबर क्या क्रीमी है। बाबर से हो रहा है क्रीमी। हाँ पिंक हो रहा है ये वाइट और पिंक रेड हो का मिक्स जाता है, करके पिंक हो जाता है। यस एंड रोज़े पास्ता। हाँ यस जैसे काशिफ फूड पे वो सिंगापुरियन राइस सिंगापुर में नहीं मिलेगा आपको। इसको ना ट्रू। वो ऐसी डिश है बट आई थिंक हमारे आई एब्सोल्युटली लव इट यार, काशिफ फूड का सिंगापुरियन राइस। आई लेकिन नो ये यू हैड इट। बड़े मजे Have की you had चीज Kashi बताई food? हुई है। काशिफ फूड नहीं बट मैंने आई हैव हैड सिंगापुरियन राइस। Yeah. वो जो चावलों की लेयर होती है, फिर नूडल्स आते हैं, फिर दोबारा चावल। ऐसा लगता है रात कोई दावत हुई थी जो बच्चा तो साथ में डाल के दे दे। आई थिंक इसी तरह ओरिजिन होगा। ये हलीम हाँ दलीम एक्चुअली हलीम। इज द रियल ये मुझे इतना weird लगता है ना Pronunciation. बोलते हुए, लगता है गाली दे रहे हो किसी को। हाँ बोल तो दलीम के बच्चे मैं बोलना नहीं चाचा अली ने कहा कि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए, हाँ। मैं क्लियर कर वो तो दल्ले हो हाँ, बोल रही है, लेकिन ये वो दलीम नहीं होता, तल्ला होता है। इसी तरह का मतलब कॉम्बो जो वर्ड्स है मुझे भी अजीब लगते हैं, जैसे शलीमा। हाँ, ये क्या है? इसमें लग रहा है गंदगी हो रही है यहाँ पे। हाँ ट्रू। अच्छे लोग नहीं जा रहे शलीमे में। हाँ किसी की शैंडी निकल गई। हाँ। ये भी और ना गल चंदी भी हो रही है, चंदी भी। चंदी निकल सकती है बिल्कुल। बाबर पास्ता में जो आता था हाँ आपने ये यहाँ पे शैंदी कर दी। अच्छा ये भी है वो हमें जैसे ये रेस्टोरेंट्स के कराची में कुछ नाम भी काशिफ फूड, आगा का जूस, ये सब बहुत मतलब वो क्रिएटिविटी नहीं है। मेहनत नहीं हो रही है ना। आगा का जूस, पहला जो भी आना हो आगा जूस आगा का जूस। नहीं वो अगर आप उधर जाओ डेला वाला जो है जहाँ पे ये गोले गंडे और ये सारी चीजें मिलते हैं, डोरा जी सॉरी डोरा जी, आप अगर जाओ तो वहाँ पे बड़े अजीब अजीब नाम होते हैं। हाँ, वहाँ पे नाम है, आप चलते हुए जा रहे हो सलीम का कोला। हाँ Dude, like what the बट दोरा जी में आई थिंक कोई का कौन सा सबके कोला? सलीम का कोला सलीम- गलोला
सभी नो मैंने पेट चबाता है ये आ जाता है काफी हमें गालियां पड़ेंगी इस एपिसोड में आई थिंक ये मैं अपनी अम्मा को नहीं दिखा सकूंगी पहले एक मैंने मुझसे ले खाने के बारे में हाँ कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है कोई गंदा सेफ टॉपिक था लेकिन उसको भी हम ले गए एग्जैक्ट लेटरिन से निकल के अब हम मुंह पे आ गए सलीम के गोले समीम के गोले पे आ आगा का जूस सलीम का गोला ऐसा लग रहा है कोई 2 नंबर फिल्म है ये मैं भी ना सलीम में का वही गोला सेक्सी सास भी मौजूद है सलीम का गोला रो के भी दिखाओ और सेकंड वाइफ वो भी रेस्टोरेंट है द सेकंड वाइफ हाँ और क्यों है आई थिंक ये ताल्लुक बहुत है सेक्स और खाने से एक बे जुड़ा हुआ ताल्लुक है ये कहते हैं क्लोजेस्ट थिंग टू एन ऑर्गेज्म इज आल्सो हैविंग अ नाइस Food कौन कह रहा है सर ये फूड Orgasm. हाँ कौन कह रहा है ये ये कहते हैं लोग Yeah, a lot of Huh? people, yeah. I think the pleasure part of your brain हाँ is gets activated same part that gets activated when you have sex or when you're eating a nice meal. So it's similar. कह रहे हो कुछ मतलब डोपामिन सेरोटोनिन रिलेटेड है ऐसा है दोनों है रिवॉर्ड सेंटर से हाँ probably या Yeah, agreed so इसीलिए तो तभी तो इतनी सेंसिटिव हो जाती हूँ मैं हाँ उससे तो फिर खाना खा बहुत खा के फिर हमारे तो खाना नहीं जा सकता अब मैं जो हमने शुरू में प्लान बताया था ना अकेले जाने का हाँ आई थिंक नहीं हो पाएगा ये क्यों या उधर तुम ऐसे नहीं बैठ पेट खराब होगा रोने लगोगे बैठ का तो बैठ गया हो जाएगा हाँ अगला से बैठा हुआ है ना वो मेरे साथ आए उसके पास चले जाए मैं फटीक बन जाओगी बहुत बहुत बड़ा मजा नहीं आया रोएगी हाँ नहीं क्यों तो अच्छा नहीं है अगर खाना अच्छा नहीं होगा तो मैं चेंज करवा सकूंगी तो मैं तो इतनी हिम्मत नहीं कि तुम खाना चेंज करा दो चलो चलो आज इस पे मीम भी है बड़ा मजे का ये ठीक है मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं अब ये धमकी है माहौल खराब हो रहा है मारेगी अब जा जा हाँ तेरे साथ जाना भी जाए मैं भी बताती हूँ हाँ मैं भी तुम्हें बताती हूँ मिलो तुम मुझे यार ये चीज आप स्लीप में करो ना बरम नहीं आती यार अजीब लगता है क्या ही बोलूं अब मैं कद्दू है मेरा अंदर चलो कद्दू के नाम कद्दू is an apt word where we should end the podcast Podcast. Guys, this is podcast. पाव भाजी podcast इसका हमारा टेक अवे तो रह ही गया यार ठीक है भाई एक नशे के बावजूद अजीब बातें हो सकती है हाँ हाँ और ये भी था कि फूड गैज़म इज अ रियली गुड थिंग yeah try it ओके बाय